कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, रात से छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, ट्रेन और हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा भी बीती रात घने कोहरे की चादर में लिपटा, विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में परेशानी। दिल्ली के ज्यादातर इलाके में देर रात छाया घना कोहरा, सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश, 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने को कहा। नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक रहेगी छुट्टी, सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर किया गया टारगेट, फिरोजपुर जिले में एक हिंदू के घर को बाहर से ताला लगाकर आग लगाई गई। आगजनी से घरों के अंदर के सारा सामान समेत जरूरी दस्तावेज जलकर खाक, लोगों ने जैसे तैसे बचाई जान। इससे पहले बांग्लादेश के पश्चिम जुमरियातला गांव में 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग के हवाले किया गया था। चटगांव में भी जिहादियों ने हिंदुओं के घर में लगाई थी आग। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर दी सफाई, कहा ये अलग अलग आपराधिक घटनाएं। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश का बड़ा आरोप, हत्या के 2 आरोपी भारत में छिपे, वारदात के बाद सीमा के रास्ते फरार हुए थे। हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश का झूठ बेनकाब, भारत के आरोपियों के छिपने की बात को बीएसएफ मेघालय ने नकारा। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था। जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन्स पार्टी में फूट, पार्टी के बड़े चेहरे फैसले से नाराज। एक प्रमुख चेहरे डॉक्टर तस्नीम ज़ारा ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। बीजेपी ने बांग्लादेश हिंसा को मालदा और मुर्शिदाबाद दंगों जैसा बताया, कहा ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं को बनाया था निशाना, उनकी चुप्पी चरमपंथियों को दे रही है बढ़ावा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की, कहा पड़ोसी देश में स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश नरसंहार पर जताई चिंता, भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कहा वो अलग देश है, वहां भी अमन के साथ चुनाव हो। लखनऊ में बांग्लादेश हिंसा को लेकर आक्रोश, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंतरिम सरकार का पुतला फूंका। अहमदाबाद दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले अभी हार से थके मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हार न तय। अमित शाह बोले 2029 में फिर बनेगी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। आज असम के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 में बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार ने किया बड़ा ऐलान, पिंपरी चिंचवड में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अजित पवार ने कहा दोनों परिवार साथ आ रहे हैं, लोगों की यही थी भावना। अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।